देखो बेटा एक्सरसाइज 6.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमने पहले से ये स्टार्ट की हुई है। इसका आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 2 का 7 पार्ट, और ये क्लास फर्स्ट ईयर मैथ और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.4 का 7 पार्ट जो आज हमने करना है। इसमें हमने करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमने सम दी सीरीज फाइंड करनी है। यदि हमें सीरीज दी हुई है, इस सीरीज का हमने सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए जो सम का फार्मूला है वो है Sn = n/2 2a1 प्लस n-1 n2d। इसके लिए सम फाइंड करने के लिए हमें a1 भी रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, कॉमन डिफरेंस d भी हमें ज़रूरत है, और n भी, वो हमें इस सीरीज से मिल सकता है। अब देखें, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास a1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, और n हमारे पास n के इक्वल है। अब बाकी ये तीनों की तीनों टर्में हमें मिल गई हैं, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है वो इस तरह इस कंडीशन में मिल रहा है। तो इसलिए इसको हम मजीद सिंपलीफाई करेंगे ताकि आगे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करने में हमारे लिए आसानी हो। तो सिंपलीफाई करने के लिए हमने जो इनकी दोनों टर्में डिनोमिनेटर में ठहरी हुई हैं, वो जब हमने नोट की वो दोनों डिफरेंट है। एक में 1 - x है और दूसरी अंडर रूट में है। अब इस तरह एलसीएम लेना हमारे लिए मुश्किल है, डिफिकल्ट है। हम ऐसा करते हैं कि इस टर्म को इसी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। जब ये टर्म ऐसे बन जाएगी, एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो इस तरह बनाने के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट कि 1 - x जो है, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 + x अंडर रूट 1 - x अंडर रूट, तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर - x अंडर रूट का स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करेंगे 1 - x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 - x को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए इस 1 - x की जगह पे हम ऐसे लिख लेंगे, और दूसरी टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो ये वाली जो टर्में हैं, क्योंकि ये टर्म इसके अंदर मौजूद है, तो ये वाली टर्म सारी की सारी एलसीएम में आ जाएगी। जब हम एलसीएम ले लेते हैं, उसमें फिर हम क्या करते हैं, जो हर टर्म के अंदर जो टर्में ठहरी हैं उनका जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम पे डिवाइड करते हैं, जो अंश आता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस पूरे डिनोमिनेटर को जब इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों टर्में सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, दरमियान में ये माइनस आ गया। फिर इस टर्म को जब इस पे डिवाइड करेंगे, ये टर्म कट हो जाएगी, हमारे पास ये टर्म बचेगी 1 - x अंडर रूट। जब इस 1 - x अंडर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x अंडर रूट आ जाएगा। फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से कट हो जाएगा, x अंडर रूट और 1 - x आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है। जब कॉमन डिफरेंस मिल गया है, अब हमारे पास a1 भी मौजूद है, कॉमन डिफरेंस भी मौजूद है, n = n ये भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ सीरीज का जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब सम ऑफ सीरीज का जो फार्मूला है वो हमारे पास है Sn = n/2 2a1 प्लस n-1 n2d के। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएं, n/2 वैसे आ गया, 2 वैसे आ गया, a1 की जगह पे a1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। आगे प्लस आ गया, n-1 वैसे आ गया, क्योंकि n की वैल्यू n है, तो इसलिए n की जगह पे n पुट करेंगे, वही का वही n आएगा। और d की जगह पे, कॉमन डिफरेंस की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली कॉमन डिफरेंस की जगह पे, इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब ये वैल्यू हमने सारी पुट कर ली है, अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। अब मजीद सिंपलीफाई करने के लिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और नीचे ये टर्म आ जाएगी, n-1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म आ जाएगी, और नीचे अब नीचे 1 - x करा हुआ है, और यहाँ पे फिर 1 + x अंडर रूट आ गया है। अब दोबारा हमने एलसीएम लेना है, इसलिए फिर आसानी के लिए जो मैंने वो स्टेप आपको समझाया है, जो हमने यहाँ लिया था ये स्टेप, तो इसी जगह ये जो 1 - x था, 1 + x ये वाला, ये जो 1 - x था इसको मैंने ये लिखा था। अब इसी तरह यहाँ भी मैं वही चीज कर रहा हूँ, तो इस 1 - x को मैं ये टर्म लिख रहा हूँ
ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। फिर जब इन दोनों का दोबारा एलसीएम लेंगे, इन दोनों टर्मों का, वो हमारे पास ये आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्में कट हो जाएंगी, तो हमारे पास ये माइनस वाली टर्म बचेगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दरमियान में प्लस। अब इस पूरी टर्म को जब इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 1 आएगा। 1 को फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कि ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। अब देखें s इक्वल टू n/2 वैसे आ गया। अब ये दोबारा ये टर्म, क्योंकि हमने अपनी आसानी के लिए एलसीएम के लिए हमने इस तरह लिखा था, अब दोबारा इन दोनों का रिजल्ट वही लिखेंगे जो हमारे पास ठहरा हुआ है 1 - x, ये वाला हम दोबारा लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करें 1 का स्क्वायर - x अंडर रूट का स्क्वायर, वो दोबारा वही 1 - x आ जाता है। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को x अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 2x अंडर रूट आ जाएगा, प्लस n और x अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे nx अंडर रूट आ जाएगा, फिर x अंडर रूट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x अंडर रूट आ जाएगा। अब मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं, हम देखें -2x अंडर रूट -x अंडर रूट, हम जानते हैं कि जब दो टर्में अंडर रूट में हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त उनके कोफिशिएंट जो होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। माइनस का 2x अंडर रूट, माइनस का x अंडर रूट, -3x अंडर रूट, और ये टर्म वैसे आ जाएगी nx अंडर रूट। अब 2 वैसे आ गया, इन दोनों टर्मों को प्लस वाली पहले लिख देंगे, माइनस वाली बाद में लिख देंगे, और दोनों में से x अंडर रूट हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहां से n बच गया, -3 आ गया x अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 1 - x अंडर रूट। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ये था कि एक सीरीज हमें गिवन थी, उस सीरीज का हमने सम फाइंड करना था, तो ये हमने उस सीरीज का सम फाइंड कर लिया है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके बेटा, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि आप कॉपी पेंसिल आपने सामने रखी हुई है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। मजीद भी अगर कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।